हो सकता है इनके जो आसपास में कार्मिक वगैरह भरे पड़े हैं, उनकी तरफ से भी कोई पॉलिटिक्स किया जा रहा है। हो सकता है आप दोनों को अलग करने के लिए कोई पॉलिटिक्स का सहारा लिया गया हो, कोई किसी तरह का डार्क एनर्जी की भी यहाँ पे इम्पोजर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह करके, कोई वशीकरण वगैरह करके आप दोनों को अलग किए हैं, ऐसी भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। और ये सारा कुछ ना आपके पर्सन के सामने धीरे धीरे आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें उनके सामने लाया जा रहा है, क्योंकि उनका जो थर्ड आई है यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक्टिव मैं देख पा रही हूँ। दे आर गेटिंग सम विजन्स हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से उनको समझाया जा रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है जिससे उनको समझ आ रहा है कि यस किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब हुआ है। थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक्सर्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्सर्शन इसलिए है कि इनका जो अभी लड़ाई हो गया ना, ये जो चीज़ें उनके सामने आई है, ये चीज़ों के बाद उनकी जो लड़ाई है वो हो गया है उनके अपनों के साथ, जिनके लिए वो अभी तक इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे बोलो, या फिर जिनके लिए इतना ज़्यादा उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। वहीं पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से हम दोनों का रिलेशन बिगड़ा है। तो ये जो अंदर से एक पेन है, इतना उन्होंने अपने फैमिली के लिए किया। दे आर सच में अगर बोलूँ तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं अपनी फैमिली की। अब बोलोगे कि प्यार किया है तो वहाँ पर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस डेफिनेटली है, लेकिन आपको साइड हटाना दैट इज़ देयर ईजीएस्ट वे, क्योंकि फैमिली को साइड हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको क्या है, ठीक है मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ, ये बोलना काफ़ी होता है एक रिलेशन को तोड़ने के लिए। तो वो है एक इजी वे। और अगर यहाँ पे फैमिली को आप हटाने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, ढेर सारे सवाल आते हैं, ढेर सारे लोगों के आमना सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप थे एक इजी टारगेट जिनको उन्होंने साइड हटा दिया। अभी क्या हो रहा है ना, आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, ये तो वो जानते ही है, वरना इतना एग्जर्शन क्यों फील करते वो। आज के दिन में आपकी भी एनर्जी इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एंड आप भी बिना रीज़न के अपनी लाइफ में एग्जर्शन फील कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनके लाइफ में इनको चाहिए लाइफ की हर एक सुख सुविधा, यहाँ पे चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें। दे वांट अबंडेंस इन देयर लाइफ। यहाँ पर वहाँ पर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनका फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है जितना वो चाहते हैं। मदर के साथ इशू हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कभी कार्मिक नहीं होते हैं, कभी कभी हमारे कर्मा की वजह से हमें वो भोगना ही पड़ता है। तो पेरेंट्स क्या होता है, हमारे सबसे नज़दीक आँख खोलते ही जिनको देखे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ हमारे जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह यही है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ शायद हमने उनके साथ किया रहा होगा, जिसकी वजह से उसका ही बैलेंस करने के लिए इस जन्म में पेरेंट्स की कुछ एक्टिविटी हो गया, या पेरेंट्स को हम कुछ मना नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स के साथ जो एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, एंड वहाँ पर जो पेरेंट्स की तरफ से हमारे दिल दुखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो कार्मिक डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पर मुझे इनके मदर के साथ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये मदर के काफ़ी करीब रहे हो, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है मदर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह इनका चलता रहता है। अभी मैं कुछ और डेक से भी देख लूँगी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या सोच रहे थे आपको लेकर के। ये चाहते हैं अपने लाइफ में सक्सेस पाना, सक्सेस अपने लव लाइफ में, अपने फिनेंशियल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, हर चीज़ में वो सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी इनकी सक्सेस में मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में
कुछ चीज़ों में ग्रोथ कम दिखाई दे रही है। ग्रोथ मीन्स ये भी बोल सकते हो कि पास्ट में ग्रोथ हुआ था, अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी लॉस की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, बट दे आर वेरी करेजियस। वो अपने मन में बहुत होप रखे हैं कि ये सारा सिचुएशन, देखो इस रीडिंग के जस्ट मिडिल में आया है द करेज का कार्ड। इनको पता है कि सारी चीज़ें वो सही हो जाएगा, कभी ना कभी सही होगा, चीज़ें सही होगा और चीज़ें उनके लाइफ में भी सारा चेंज होगा। ये काफ़ी होपफुल हैं, डेफिनेटली काफ़ी होपफुल है। बट हाँ, इनके लाइफ में कुछ कर्मा से ट्रिगर, कार्मिक लोगों से ट्रिगर चल रहा है। बॉटम ऑफ द बॉटम नहीं, दूसरे डेक से निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, फिर भी मैं बता दूंगी अगर जितने भी राशियाँ आ रहा है। और क्या एनर्जीज थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग में। फोर ऑफ कप्स, कुछ पास्ट में इन्होंने किया है, टाइम रहते वो बोलते हैं ना गोल्डन टाइम रहते इन्होंने किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लिया था, जिसका काफ़ी रिग्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में उनके ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको फ़र्क तो पड़ रहा है, तभी आप रीडिंग भी देख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ना कभी कभी पता नहीं, मैं कभी रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, आज नहीं ले रही हूँ रिवर्स कार्ड, बट मुझे कभी कभी इंट्यूशन आता है कि मुझे रिवर्स कार्ड भी लेनी चाहिए। तो ओके, नेक्स्ट रीडिंग से वो देख लेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ गई है। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन, 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारी राशियाँ आ चुकी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी मॉर्निंग में ही अगर बोलूँ ना, एक कभी कभी क्या होता है, अच्छी नींद के बाद हम जब जागते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश होता है। ऐसा रहता है कि हम दिन की शुरुआत करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं कि आज के दिन में ये काम करना है। इनकी मॉर्निंग में जागने के बाद से ही अगर बोलूँ तो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना नींद खुलते ही फिर से वही ज़िंदगी, फिर से डेली वही रूटीन, फिर से वही एग्जर्शन, फिर से वही ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, इंडिसीशन, एक अपने लोगों से बहुत ज़्यादा पेन मिला। दे आर फेसिंग देयर कर्मा, ट्रूली बात है कि दे आर फेसिंग देयर कर्मा। यहाँ पे एक्चुअली मैं जो देख रही हूँ, उनके लाइफ में कुछ कर्मा वो फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आपके पर्सन हो सकता है बहुत रूड टॉक करते हैं, स्लैंग्स यूज़ करना, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, दे ऑल्सो क्रिएट कर्मा। तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों का जैसे एक लाइन लगा हुआ है, इनके लाइफ में चल रहा है। अपनों से काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर मिल रही है। ट्रिगर मिलने की वजह से क्या हो रहा है ना, इनके लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस आ रही है कि ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा एग्जर्शन बोल सकते हो, एकदम फर्स्ट कार्ड बहुत कुछ बताता है ना, एग्जर्शन बोल सकते हो। यहाँ पे ये भी सिचुएशन दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए अच्छा सोचता है या मेरी बात को समझ पा रहा है, मेरे पेन को समझ पा रहा है। अकेलापन बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, उनको ऐसा भी आज सुबह सुबह फील हो रहा था कि सारी चीज़ें छोड़ करके वो निकल जाए। एस ऑफ सोर्स, किसकी तरफ निकल जाए, जिनकी तरफ उनकी खुशियां हैं। दिमाग बहुत चला रहे थे,
उनको कभी कभी ऐसा भी देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सहते हैं जो हमारे मर्ज़ी के खिलाफ़ हो रहा है, एक टाइम ऐसा आता है ना, पहले क्या लगता है, आप ही मान लो, अपना सिचुएशन को ही देख लो, ये इंसान मुझे बार बार ट्रिगर कर रहा है, ये इंसान मुझे बिल्कुल भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है जो मुझे नीड है। ये सब कुछ जो आप सोचते हो फिर भी निकल नहीं पाते हो। क्यों नहीं निकल पाते हो? क्योंकि आपको फील होता है कि मैं इससे दूर नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, ये सहते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको लगेगा कि निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, निकल पाऊँगा। फिर आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लोगे। और उस सिचुएशन में क्या होगा ना, फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी ऐसा नहीं है, प्यार है, डेफिनेटली तकलीफ़ होगा, प्यार भी रहेगा। फिर भी आप ना उस टाइम में आपके पार्टनर के प्यार पाने से ज़्यादा अपने आप को अहमियत दोगे, और कितना ज़्यादा किसी के लिए नीचे गिरे और कितना ज़्यादा खुद को इतना गिराए किसी के सामने। ठीक है, तो इस पर्सन का भी वही दिख रहा है कि इतना इन लोगों के लिए कब तक करे, कितना करे। ये लोग तो कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हैं, तो कब तक इनके लिए मैं अपनी लाइफ को बर्बाद करता रहूं। और इनका एक चीज़ मैं देख रही हूँ, इमोशनली दे आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स बोलो, या जो भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली ये डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं। प्यार है आपके लिए, प्यार बहुत ज़्यादा है, वेट कर रहे हैं सही टाइम आने का, क्योंकि अभी भी वो प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से दूर रह करके वो ज़िंदगी गुजार पाएंगे कि नहीं। मुझे ना यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की ही एनर्जी आ रही है, आपके साथ ये ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अभी एट प्रेजेंट अगर बोलूँ तो डेट वगैरह करना या थोड़ी देर आपके साथ कहीं घूमने जाना, अपनी लाइफ में जो ये सारा कुछ चल रहा है ना, इन चीज़ों से थोड़ा सा खुद को बाहर निकाल करके थोड़ा सुकून का टाइम, कुछ पल आपके साथ गुजारना चाहते हैं। इस रीडिंग को करते हुए मुझे 3-4 बार वीडियो को पॉज करना पड़ा है, बिकॉज़ अचानक से मुझे खांसी आ रही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा 100% पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो तो आप लोग ज़रूर देख पाओगे उनकी थ्रोट चक्रा में, मतलब कुछ बोलने जा रहे हैं रुक जा रहे हैं, या फिर उनके थ्रोट चक्रा में कुछ कोल्ड कफ, मतलब ईएनटी जो होता है वो वहाँ पे कुछ कोल्ड कफ की वजह से प्रॉब्लम है। एनीहाउ मैं यहाँ पे 4-5 बार ऑलरेडी वीडियो को पॉज कर चुकी हूँ क्योंकि इतना अचानक से खांसी आ रहा है, बट आई डोंट हैव एनी इस तरह की अभी मुझे कुछ है भी नहीं, बट आ रहा है। तो थ्रोट चक्र आपके पर्सन की टोटली ब्लॉक्ड है एंड दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। एम्पेरर की एनर्जी है ऊपर से ही, ये तो बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द टॉप, यहाँ पे इनकी ये ईगो वो है चेरी ऑन द टॉप। ये सारा सिचुएशन है और उसके ऊपर, केक के ऊपर, पूरी आइसिंग के ऊपर एक चेरी रख दिया गया है उनकी ये ईगो को। वो बोलते हैं ना मुकुट, ताज वो बना करके। काफ़ी ईगोइस्ट पर्सन है, काफ़ी स्टबर्न पर्सन है। अपना एक बार बोल दिया तो उस चीज़ को चेंज करने में 50 बार सोचेंगे कि यहाँ पे मेरी इमेज कहीं ना कहीं इसके नज़रों में नीचा ना हो जाए। आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ अट्रैक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल से इस डेक की एनर्जी शुरू हुई थी, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही व्यस्त हो। आप तो उनको पहले जैसा वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप उनको बाबू सोना वाला वो सब कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का थोड़ा सा मायूसी उनको हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि अगर वो मेरे बिना रह सकती है तो मैं भी रह सकता हूँ। बट हाँ, अंदर में तो उनकी हाल आप देख ही रहे हो। 2 ऑफ वांड्स इनडिसिशन में डेफिनेटली है, लेकिन ये
थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन चूज़ आपको ही करेंगे, ये तो कॉन्फर्म है। मून का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे मदर इशू दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दोनों के रिलेशन में होने के चांसेस है। उनके हर एक एक्शन पे थर्ड पार्टी का नज़र रहता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है। ठीक है, दे आर इन गुड वेरी बैड सिचुएशन बोल सकते हो, क्योंकि आपका क्या है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और इनका सिचुएशन ये है, ये जिन लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वहाँ से उनको बिट्रेयल मिल रहा है, वहाँ से कुछ धोखा मिल रहा है, पेन मिल रहा है। ऊपर से जिसके साथ उनका सुकून है वो उनके साथ नहीं है, वो अलग ही अपना ज़िंदगी गुजार रही है। वो जहाँ से आपको देख रहे हैं, आप अपने आप में खुश हो, आप शायद अब आपके लाइफ में उनकी कोई नीड नहीं रही, ये सब कुछ देख रहे हैं। प्लस ऊपर से है ये एक ईगोइस्ट पर्सन कि सामने से आकर के पूछ ले, इतना भी नहीं हो रहा है, तो अपने ही अंदर वो घुट रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही इतनी हेवी एनर्जी है, आई डोंट नो इनका पूरा का पूरा दिन किस तरह से गुजरेगा। लिटरली मैं बोलूँ इस रीडिंग को करके, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर देम। ये जो एनर्जी बनी है इनकी काफ़ी ज़्यादा, ये अपने ही जाल में उलझते जा रहे हैं, अपने ही कर्मा में उलझते जा रहे हैं। बट लेट देम फेस देयर कर्मा। इनको जाकर के खुद से जाकर के हीलिंग देने की कोशिश मत करो। यस, अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी को जानते हो, आप ऑलरेडी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उनकी हीलिंग भेज सकते हो, उनके हार्ट चक्र की हीलिंग भेज सकते हो, प्रे कर सकते हो गॉड से कि उनका दर्द कम हो। बट लेट देम फेस देयर कर्मा, क्योंकि ये कर्मा जितना डिले होगा, उनका जो कार्मिक साइकिल, जो एक कर्मा फेस करके साइकिल को एंड करना है, यही है ज़िंदगी। तो यहाँ पर उनको वो उनका कर्मा फेस करने दीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट हो। सारे साइकिल्स को एंड करके वो आपके पास बढ़ेंगे ज़रूर। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की। क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपको सुबह सुबह, वो देख लेते हैं। दो कार्ड्स आए हैं। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। वो ऐसा आपको बिहेव करते थे कि जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका जाना या फिर आपका रोना, कुछ भी बोलो, उनको ऐसा आपको दिखाते थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ उनके दिल को काफ़ी तोड़ देता था। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, वो आपको अपने ड्रीम में देखते हैं। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, वो आपको किस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कडल, वो आपको हग करना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, वो जानते हैं कि जब भी उनको ज़रूरत होगी, आप हमेशा, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जैसे ही जानोगे कि हाँ उनको आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूर उनके लिए प्रेजेंट रहोगे। दे हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। डू यू मिस मी, वो आपको पूछ रहे हैं कि आप भी उनको मिस करते हैं। आई नो वी आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड, वो जानते हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इस रिलेशन की वजह से ही कनेक्ट हुए हो, और स्पिरिचुअली आप लोगों को गाइडेंस भी मिला है। आप लोग कोई सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। आई फील सो लोनली विदाउट यू, आपके बिना वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू, किसी और को आपके कंपैरिजन में वो ला ही नहीं सकते, कोई भी आपके मुकाबले
मतलब आपके मुकाबले का नहीं है। आई कैन गेट लॉस्ट इन योर आइज़, वो आपके आँखों में डूब जाना चाहते हैं। काफ़ी रोमांटिक हो रहा है सुबह सुबह। आई हैड ए ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट, यहाँ पे दो बार आया है कि वो आपको ड्रीम में देखते हैं, तो ये तो कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है, ये आपको कल रात ड्रीम में देखे हैं। काफ़ी मिसिंग फीलिंग है एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। और दिन को अच्छे से गुजारिए, सिर्फ और सिर्फ करंट फीलिंग से ये सब मत देखिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, इनको अपना टाइम दीजिए, ये आपके पास आएंगे ज़रूर, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।